बात करेंगे हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विकसित भारत जी राम जी बिल दोनों सदनों में पेश और पास, लेकिन उतना ही हंगामा भी। विपक्ष का सवाल कि आखिर महात्मा गांधी को अलग क्यों किया गया और अगर समय अवधि बढ़ाई तो आय कहां से बढ़ेगी। देखिए, इस देश का बजट है 50 लाख करोड़ से ज़्यादा। प्रदेशों का बजट को भी धीरे धीरे बहुत बढ़ाया गया है। आज तो 42% से भी ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार प्रांतों को सीधा दे रही है। लेकिन प्रदेश की सरकारें केवल वोट लेने के चक्कर में, वेलफेयर के नाम पर, सब्सिडी देने के नाम पर तो कर्जा ले लेती है। गांव के विकास के नाम पर कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। ये कौन सी राजनीति कर रही है? देखिए, ये नाम पहली बार नहीं बदला गया। इसके 10 नाम देख लोगे आप। पंचायती राज में अमेंडमेंट होते होते हर स्टेट नहीं बदले हैं। कभी इसका नाम JRY था, कभी RLEGP था, कभी NREP था, कभी काम के बदले अनाज योजना आई। इन्होंने ही 2005 में नरेगा लेके आए और जब देखा कि इसका फायदा राजनीतिक ले लें, 2009 के लोकसभा चुनाव में कह दिया नहीं, ये मनरेगा है। उनने तो नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं और हमने राम राम कर दी तो दिक्कत। लेकिन वो तो कह रहे राम तो सबके हैं। उनके भी हैं। हाँ, वो भी यही चीज कह रहे राम सबके। लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही हर जिला हर राज्य में प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल करो। हमने 2047 तक विकसित देश बनाना है मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने सड़क पर ही रहना है। TMC ने संसद के अंदर पूरा 12 घंटे का प्रदर्शन किया और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार वैसी ही कर्जे में है जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, तो वहाँ पे कैसे दिया जाएगा 40%? पता नहीं, वो वेलफेयर के नाम पर बड़े कर्ज लेके पैसा ले रहे हैं। अरे बजट में प्रावधान कीजिए। हमारा काम केवल पैसा बांटना नहीं है, हमारा काम इस देश को विकसित देश और विकसित ग्राम भी करना है। अब देखना इस पैसे से एक स्थायी काम बनेंगे जी। अब TMC को मुझे लगता है दूसरा खतरा है जी कि बिहार की तरह कहीं तुम भी ना उजड़ जाओ। जी। आप हरियाणा से सांसद हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर है, कहा जाता है। अब दिल्ली नहीं, हर जगह है। NCR का मेरे भिवानी रोहतक जाओगे वहाँ पर भी यही हालात हैं। गाजियाबाद नोएडा जाओगे तो यही हालात हैं। लेकिन पॉल्यूशन पे चर्चा होनी थी, चर्चा नहीं हुई। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए। ये तो अब जनवरी के लास्ट में फिर चल पड़ेगा सेशन। तो कोई ऐसा थोड़ा है कि सेशन नहीं आएगा। देखिए, ये जिम्मेवारी, और मैं मानता हूँ हर आदमी की पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगी तब तक हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब एक घर में 4 सदस्य हैं, 8 गाड़ियां हैं। दूसरे आदमी को भी बैठा के ले जाना नहीं चाहता वो। अब समय आ गया कि वो सोचे कि ये तेल ज़्यादातर आप बाहर से तेल मंगाते हो, आपकी करेंसी भी फॉरेन में जाती है। और दूसरी तरफ अब चाइना जैसा देश साइकिल भी यूज करता है, लेकिन हमें शर्म आती है। हमें शर्म आती है। लेकिन सर, सदन में चर्चा तो होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप बसों में भी इकट्ठे बैठ के जा सकते हो, गाड़ी में दूसरे को बिठाते नहीं। अकेला सरकार के भरोसे छोड़ोगे कि चर्चा कर लो ठीक हो जाएगा, नहीं। चर्चा का मतलब ये होता है कि समाधान निकालो। तो चर्चा होनी चाहिए थी ना। नहीं, चर्चा कितना टाइम, मैं तो रात तक सेशन चलाए हैं। 3 बजे तक सेशन चले, इससे ज्यादा भी। और फिर तो आदमी सोचता है 2 घंटे सोने तो दो यार, चर्चा है चर्चा, इतनी चर्चा। लेकिन धर्मवीर जी, पॉल्यूशन पे चर्चा नहीं हुई ना, क्योंकि पॉल्यूशन की मार जनता ही झेल रही है, आम जनता। बहुत समय, अभी फिर सेशन स्टार्ट हो जाएगा जनवरी का आखिर में, चिंता ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हरियाणा भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज़, दिल्ली।